हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। साथियों, मैं हूं राजेंद्र और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी बिजनेस आइडिया। तो साथियों, आज की वीडियो जो आपके लिए मैं देने वाला हूं साथियों, हींग के बारे में आपको बताने वाला हूं साथियों। और ये हींग एक ऐसा बिजनेस है जो आपको जिसमें आप 2 गुना से 3 गुना तक मुनाफा आसानी के साथ कमा पाएंगे साथियों, है ना। तो इसके बारे में आपको 2 से 3 गुना मुनाफा कमाने के लिए साथियों आप वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिए, ताकि आपको पूरी भरपूर इसमें पूरी डिटेल्स के साथ जानकारी मिल जाए। और यदि आप इस काम को करने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए और मुनाफा भी कमा सकते हैं काम को शुरू करके, है ना। तो साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे प्लीज़ एक ही निवेदन रहता है मेरा, हमेशा की तरह इस बार भी मैं आपसे यही कहूँगा साथियों कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पे सेलेक्ट कीजिए, ताकि आपको इस प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। और प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि हमारे साथ साथ हमारे और भी भाइयों का भला हो सके, वो भी इस प्रकार का बिजनेस कर सकें, है ना। क्योंकि देखिए, इंडिया में वैसे भी काफ़ी बेरोजगारी है। सरकार जो है ना क्या बोलते हैं, जो वैकेंसियां निकाल रही है, वो ये मान के चलिए कि ऊँट के मुंह में जीरे के समान वैकेंसी निकाल रही है सरकार। क्योंकि अभ्यर्थियों की संख्या ज़्यादा रहती है और जो पोस्टें हैं वो कम रहती हैं। तो देखिए, आप कितनी भी मेहनत करते हैं तो ये मान के चलिए कि सफलता पाना काफ़ी मुश्किल हो गया है। इसलिए मेरी राय में आप देखिए, अगर इस प्रकार का बिजनेस करते हैं, भले ही आप तैयारी को कायम रखिए, जो भी आप तैयारी कर रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं तो आप पढ़ाई को चालू रखिए, पर इस टाइप के छोटे छोटे बिजनेस आप पार्ट टाइम करते रहिए, जिससे कि आपको नॉलेज नॉलेज मिलती रहे और थोड़ी बहुत इनकम आपको होती रहे, है ना। तो साथियों, प्लीज़ वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। मैं आपकी वीडियो शुरू करता हूँ। तो ये देखिए, ये है हींग। देखिए, हींग का जार आता है, पूरा डब्बा आता है हींग का, देख सकते हैं आप। ये लिखा हुआ है, आप पहले पढ़ के देख लीजिए। लिखा हुआ है कृष्णा विहारी बंधानी हींग दाना। कृष्णा विहारी बंदानी हींग दाना। और कहाँ की है? ये हाथरस की मशहूर है। देखिए, लिखा हुआ है हाथरस की मशहूर, हाथरस की मशहूर, रसोई की शान और खाने की जान, कृष्णा बिहारी बंदानी हींग दाना, है ना। तो आप अब देखिए, वीडियो को पूरा देखिए प्लीज़। तो ये मैं जार की बात करूं साथियों, तो देखिए, ये जो वीडियो है ना साथियों, जितने भी मैं वीडियो बनाता हूँ मैं होलसेल प्राइस में बनाता हूँ। रिटेल प्राइस की रेटें ये नहीं होती हैं, है ना। तो आप जब काम स्टार्ट करना चाहें तो होलसेल में माल खरीदिए और छोटे छोटे दुकानदारों को आप रिटेल में बेचिए, तो आपको काफ़ी अच्छा मार्जिन मिलेगा, है ना। तो साथियों, ये पूरे डब्बे की कीमत मैं आपको बता रहा हूँ। ये पूरे डब्बे की कीमत सिर्फ और सिर्फ 160 रुपये होती है साथियों, है ना। अब देखिए, थोड़ा सा एरिया का और दुकानदार का भी डिफरेंस रहता है, तो 10-5 रुपये ऊपर नीचे होते हैं, है ना। बाकी मैंने ये थोड़ा सा एवरेज रेट बता दिया है। 160 रुपये में मैंने भी ख़रीदा है। ये ग्वालियर के चावड़ी बाज़ार से ख़रीदा है मैंने 160 रुपये में। और आप चाहें तो ग्वालियर के चावड़ी बाज़ार में जा कर के आप भी खरीद सकते हैं। चावड़ी बाज़ार स्टेशन से 4-5 किलोमीटर की दूरी पर है। जो टमटम वाले होते हैं या टेम्पो टैक्सी वाले होते हैं, 15 रुपये किराया लेते हैं आपसे, तो आपको चावड़ी बाज़ार छोड़ देते हैं। अगर कोई टमटम या टैक्सी वाला आपको बाड़ा छोड़ता है तो बाड़े से जस्ट बगल में चावड़ी बाज़ार, है ना। तो चावड़ी बाज़ार के गली नंबर 2 में इस प्रकार के आइटमों की बहुत सारी दुकानें हैं, आप वहाँ से खरीद सकते हैं। देखिए, अब मैं बताता हूँ आपको इसमें 160 रुपये में टोटल कितना माल आता है। तो साथियों, 160 रुपये में टोटल इसमें 500 रुपये का माल आता है। 500 रुपये का माल नहीं, सॉरी, 160 रुपये में इसमें आपके लिए 1000 रुपये का माल आता है साथियों। देखिए, इसमें 10 रुपये बिक्री वाले 100 पाउच होते हैं साथियों। 10 रुपये बिक्री वाले 100 पाउच होते हैं। तो एक डब्बे में 1000 रुपये का माल हुआ 10 रुपये के हिसाब से। लेकिन हमें डब्बा कितने में मिलेगा? होलसेल प्राइस में, थोक प्राइस में हमें डब्बा मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 160 रुपये में, है ना। तो 160 रुपये में हमें मिला है और इसमें 1000 रुपये का माल है। अब जो थोक दुकानदार होते हैं, इसी डब्बे को वो 320 से लेकर के 350 400 तक इसी डब्बे को आसानी के साथ बेचते हैं थोक में, है ना। अब जब आदमी थोक में इसको 350 400 रुपये का डब्बा बेच रहा है, तो रिटेल प्राइस में 10 रुपये के हिसाब से 1000 रुपये का माल बनता है ना। अब देखिए, मैं बताता हूँ इसमें माल किस टाइप से निकलेगा। देखिए, मैं बता देता हूँ एक बार। देखिए, आप देखिए,
ये इस टाइप से माल रहता है साथियों। देखिए मैं निकाल रहा हूँ, आप देख सकते हैं। देखिए ये निकल रहा है इस टाइप से। देखिए इस टाइप से इसमें माल रहता है साथियों। ये जो पाउच है ना, इसमें पूरे 100 पाउच निकलते हैं। अब पाउच में बता देता हूँ आपको। देखिए इस टाइप से ये पाउच है, जैसा कि लिखा हुआ है कृष्णा बिहारी बंदानी हींग। वजन लिखा हुआ है 5 ग्राम और मूल्य लिखा हुआ है 10 रुपये। वजन लिखा हुआ है 5 ग्राम और मूल्य लिखा हुआ है 10 रुपये। तो 10 रुपये वाले इसमें 100 पैकेट हैं साथियों पूरे डब्बे में। इस डब्बे में 10 रुपये वाले 100 पैकेट हैं, तो यानी कि 1000 रुपये का माल है। और ये माल आपको थोक में होलसेल प्राइस में मिलने वाला है सिर्फ और सिर्फ 160 रुपये में। और 160 रुपये में खरीद करके आप छोटे छोटे दुकानदारों को 300, 400, 500, 600 जितना आपकी मर्जी आए 6 रुपये पर पाउच के हिसाब से बेच सकते हैं आप। 6 रुपये पर पाउच के हिसाब से 600 रुपये का डब्बा होता है। और अगर कंपटीशन है, किसी को इस बारे में कोई कहता है कि नहीं भैया मैं इसको और सस्ता लेके आता हूँ, तो आप इसको 350 रुपये में भी बेच सकते हैं, 400 रुपये में बेच सकते हैं। पर 350 रुपये से कम तो ये डब्बा बिचने वाला है नहीं साथियों। 350 रुपये से कम ये डब्बा कहीं नहीं बेचता है और कोई भी नहीं बेचता है। क्योंकि 100 पाउच है, 350 रुपये, 3.5 रुपये के हिसाब से बेचोगे तो 350 रुपये बनते हैं। अब 160 रुपये का माल अगर आप 350 रुपये में बेचते हो, तो ये मान के चलिए 200 रुपये पर डब्बा आपको मिलना है साथियों। 200 रुपये पर डब्बा आपको होलसेल प्राइस में मार्जिन मिलने वाला है। 200 रुपये पर डब्बा। अब 200 रुपये पर डब्बे के हिसाब से आप मान लीजिए, ज़्यादा बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ साथियों, आप 20 डब्बे तो आसानी के साथ बेच पाएंगे। 20 तो डब्बे आसानी के साथ। और बेचने वाले लोग 50-50, 100-100 डब्बे बेचते हैं। दुकानों पर चल करके, दुकानों पर जा करके मोटरसाइकिल से जाते हैं और 100-200 डब्बे उन्होंने थैले में भरे या पेटी में भरे 100-200 डब्बे, और घूम लिए सारे एरिया में। अपना जो लोकल एरिया है या थोड़ा सा 40-50 किलोमीटर दूर का एरिया है हमारे यहाँ से, जहाँ पे भी आप रहते हैं वहाँ से, तो छोटे छोटे दुकानदारों को 1 डब्बा, किसी को 2 डब्बा, इस प्रकार से सेल करके दिन भर में ये मान के चलिए 4 से 5 हज़ार रुपये आसानी के साथ इस बिजनेस में कमाया जा सकता है। देखिए अब मैं कमाने के लिए कह रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि भैया देखिए मेहनत तो आपको करना पड़ेगा, है ना। कहीं आप कमेंट में बोलने लगे कि भैया आप भी तो 4-5 हज़ार रुपये कमाते हो, तो आप फिर वीडियो क्यों बना रहे हो। तो देखिए ये वीडियो मैं सिर्फ बना रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है भैया गरीबी क्या होती है, मुझे पता है भैया बेरोजगारी क्या होती है, मुझे पता है गरीबी क्या होती है, मुझे पता है बेरोजगारी क्या होती है, मुझे पता है भुखमरी क्या होती है, मुझे पता है गरीबी में जीना कितना मुश्किल होता है। मुझे जो भी गरीबों की सिचुएशन है सारी चीज़ें मुझे पता है साथियों। मैं पढ़ लिख ज़रूर गया हूँ साथियों, लेकिन बहुत मुश्किल से पढ़ा हूँ, बहुत गरीबी में पढ़ा हूँ मैं। ठीक है, मैं नहीं चाहता कि मेरी तरह आप लोग भी बेरोजगार घूमें और दर दर भटकें, है ना। क्योंकि मेरे टाइम पे मुझे सलाह देने वाला कोई नहीं था साथियों। मैं अपने फैमिली की बात कर रहा हूँ साथियों। वैसे तो हमारा परिवार लगभग ये मान के चलिए, जो हमारा परिवार है 40-50 लोगों का परिवार है। हमारे फादर जो है 3 भाई थे, 3 भाई हैं, तो 40-50 लोगों का परिवार है। उन परिवार में मैं एक पहला बंदा हूँ जो जिसने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। पूरे परिवार में मैं एक पहला बंदा हूँ जिसने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, जिसने पढ़ाई की है पोस्ट ग्रेजुएशन तक। बाकी कोई 8वीं फेल, कोई 10वीं फेल, 10 से आगे कोई निकला ही नहीं है अभी तक। पर मेरा छोटा भाई ज़रूर है एक, जो अभी बीए कर रहा है। इसके अलावा पूरे परिवार में कोई है ही नहीं जो इतना पढ़ा लिखा है। तो साथियों देखिए जो भी नॉलेज होती है वो पढ़ने लिखने से ही होती है ना। तो परिवार में जब कोई पढ़ा लिखा ना हो तो वो आपके लिए बिजनेस के बारे में कैसे बताएगा। और मेरे परिवार में सारे लोग मजदूरी मजदूरी करते हैं। ठीक है, खाली मैं ही एक आदमी ऐसा हूँ जो बिजनेस करता हूँ अभी। और इस जो भी मैं आपको वीडियो बनाता हूँ वो सारे आइटम मैं बेचता हूँ साथियों, है ना। तो मैं नहीं चाहता कि आप लोग बेरोजगार रहें, आप गरीबी से जूझें। इसलिए भैया कोई भी काम है अपना पार्ट टाइम करिए या फुल टाइम करिए, छोटे से छोटा काम स्टार्ट करिए साथियों, जिससे कि आपको थोड़ी बहुत आमदनी हो, जिससे आपकी परिवार की स्थिति सुधरे। ठीक है। और ये वीडियो अमीर लोगों के लिए नहीं बनाता हूँ साथियों मैं, कि वो देखिए अमीर लोगों के लिए तो कमाने के काफ़ी सारे सोर्स होते हैं, काफ़ी सारी उनके लिए रास्ते होते हैं। पर अपने लिए तो देखिए साथियों कोई रास्ता नहीं है। हम मजदूरी कर सकते हैं या फिर छोटा से छोटा कोई काम कर सकते हैं। इसलिए देखिए मैं चाहता हूँ कि आप कुछ ना कुछ काम धंधा ज़रूर करें। आप काम धंधा करेंगे
तो आप सफल रहेंगे, आपको थोड़ा बहुत आमदनी होगी जिससे आपका परिवार सुखी रहेगा और आपके खर्चे जो हैं वो चलते रहेंगे, है ना साथियों। तो उम्मीद करता हूँ साथियों कि वीडियो आपको सही से समझ में आई होगी। और देखिए एक चीज़ और बता देता हूँ, ये बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है कि आप अगर मैं मान के चलिए 20 डब्बे ले जाइए, 20 डब्बे कितने के आएंगे, 16 दूनी 32, 3200 रुपये के 20 डब्बे आएंगे साथियों। तो 3200 रुपये की पूंजी लगा करके आप 20 डब्बे ले जाइए। मैं तो कहता हूँ आप 20 नहीं बेच पाएंगे, 5 डब्बे तो बेच पाएंगे साथियों। तो 5 डब्बे में भी आप 1000 से 1500 रुपये आसानी के साथ कमा सकते हैं, क्योंकि 160 रुपये का डब्बा है, कम से कम 350 में बेचता है और मैक्सिमम आप 600 रुपये तक इसको बेच सकते हैं। अगर आप 350 में भी बेचते हैं साथियों तो आपको 200 रुपये पर डब्बे का मार्जिन मिलता है। और 200 रुपये पर डब्बे के हिसाब से 5 डब्बे के 1000 रुपये होते हैं। अब 1000 रुपये आप कमाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आपको 4-5 घंटे का समय लगेगा। 4-5 घंटे में अगर आप 1000 रुपये कमा लेते हैं तो आपका कितना बड़ा फ़ायदा होने वाला है। और ये काम आप पार्ट टाइम भी कर सकते हैं, सुबह करिए, शाम को करिए, या आप कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं। देखिए शर्म तो त्यागनी पड़ेगी कि अगर मन में आप कोई बात बना के बैठे हैं कि भैया मैं बीए कर रहा हूँ, या मैं 12वीं पास हूँ, या मैं एमए कर रहा हूँ, तो भैया मेरे को शर्म लगेगी ये काम करने में। तो भाई देखो, पैसा कमाने के लिए आपको शर्म तो त्यागनी पड़ेगी, है ना। और अगर आपको शर्म नहीं त्यागना है तो किसी के पास जाइए, 4-5 हज़ार की नौकरी कीजिए और धक्के खाइए, गालियाँ सुनिए, धक्के खाइए, गालियाँ सुनिए, 4-5 हज़ार की नौकरी कीजिए, ठीक है। और ज़िंदगी भर उसी 4-5 हज़ार की नौकरी में आपका पूरा जीवन निकल जाएगा। आप जिस तरीके से घुट घुट के जी रहे हैं ना बेरोजगारी में और गरीबी में, आपके बच्चे भी ऐसे ही जिएंगे साथियों, है ना। क्योंकि देखिए अगर आपके पास या तो अच्छा काम होना चाहिए, अच्छी नौकरी होना चाहिए, तभी आपके पास अच्छा पैसा आएगा। और अच्छा पैसा आता है तभी परिवार में खुशियाँ आती हैं। क्योंकि देखिए कहते हैं ना, खुशियों को पैसे से नहीं खरीदा जा सकता, ठीक है, पर पैसे के बिना खुशियाँ भी नहीं आती, है ना। पैसे के बिना खुशियाँ भी नहीं आती। कोई भी कार्यक्रम आपको एंजॉय करना है, किसी का बर्थडे मनाना है, परिवार में कोई भी कार्यक्रम करना है, तो बिना पैसे के देखिए कोई भी कार्यक्रम नहीं होता है। अगर आपके पास पैसा होंगे तो वो कार्यक्रम उतना अच्छा होगा और उतने अच्छे तरीके से आप उसको कर पाएंगे, है ना। और जो भी है हमारा, जो भी मेहमान वगैरह होते हैं उनका सम्मान कर पाओगे आप, खाना अच्छा खिला पाओगे, या उनका जो भी रहता है ना। तो साथियों देखिए थोड़ा वीडियो ज़रूर लेंथी हो रहा है, पर जो भी मैं बात बता रहा हूँ साथियों, ये मान के चलिए जैसे कहते हैं ना कि आग में जो लोहा तपता है ना, वो लोहा मजबूत हो जाता है। इसी प्रकार मैं भी इसी टाइप का आदमी हूँ। मैं भी गरीबी से जूझा हुआ हूँ, इसलिए मैं इतना स्ट्रांग हूँ। और अगर आप मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे और आप इसको कहते हैं ना दिमाग पे ले लेंगे ना साथियों, तो आप आदमी बन जाएंगे, है ना। क्योंकि देखिए माँ बाप की कमाई खर्च आप कब तक करेंगे, मुझे बताइए। माँ बाप की कमाई आप कब तक खर्च करेंगे ये बताइए। 1 साल 2 साल, पर 18 साल के बाद या आपकी शादी होने के बाद तो आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। जब आपकी शादी हो जाएगी और फिर आप इसी प्रकार से बेरोजगार घूमेंगे तो भैया बीवी भी आपको छोड़ेगी नहीं, बीवी आपको छोड़ेगी नहीं। बीवी को देखिए खर्च के लिए पैसे चाहिए। अब पैसे चाहिए, पैसे आप नहीं दोगे या काम नहीं करोगे तो घर में लड़ाइयाँ होगी, घर में लड़ाई होगी, नफरत होगी, जो बीवी के साथ आपका प्रेम था वो प्रेम दूर होगा, है ना। इसीलिए भैया समय के अनुसार सुधर जाना ही बेटर है। अगर आप समय के अनुसार सुधर जाते हैं तो आपकी सारी ज़िंदगी सफल हो जाती है ना। देखिए पैसा भले अभी आप कम कमाइए, लेकिन अभी आप कम पैसा ज़रूर कमा रहे हैं, लेकिन आपके पास जिम्मेदारियां नहीं है। जब तक आप जिम्मेदारी लेने के लायक होगे तब तक ये बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है कि जब तक आप जिम्मेदारी लेने के लायक होगे तब तक इस बिजनेस से आप 4 गुना पैसा कमा चुके होंगे। ये मान के चलिए अगर इसी टाइप के आप 2-4 आइटम ले लेते हैं तो 1 महीने का आपका 40-50 हज़ार रुपये कहीं नहीं गया। देखिए मेहनत के ऊपर सारी चीज़ें डिपेंड हैं। मेहनत आपको करनी पड़ेगी, बेचना आपको पड़ेगा। अब बेचना कैसे है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसी प्रकार की जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ, सेल्स की वीडियो देखिए, आपके माल को कैसे बेचा जाता है, ठीक है, माल को कैसे बेचा जाता है, माल बेचने के बारे में ट्रेनिंग लीजिए, माल खरीदने के बारे में ट्रेनिंग लीजिए, कस्टमर को पटाने के बारे में, कस्टमर को फोर्स करने के बारे में ट्रेनिंग लीजिए। इस टाइप से आप यूट्यूब पे बहुत सारी जानकारी ले सकते हैं, ट्रेनिंग ले सकते हैं और अपना काम शुरू कर सकते हैं, है ना। देखिए मेहनत आपको करनी पड़ेगी। इसके अलावा देखिए अगर आप जॉब की भी तैयारी करते हैं, किसी भी जॉब की A to Z, चाहे आप चपरासी की जॉब की तैयारी करो या IAS की जॉब की तैयारी करो,
कोई भी आप तैयारी करते हैं तो आपको पढ़ना तो पड़ता है भैया, मेहनत तो करनी पड़ती है ना, तभी तो आप उस जो भी आपका एम है, जो भी आपका सपना है, जो भी आपने तैयारी कर रहे हैं, तभी तो आप उसमें सफल हो पाएंगे। घर बैठे नहीं तो सफल हो नहीं पाएंगे, या यार दोस्तों में घूमने से तो सफल आप हो नहीं पाएंगे, है ना साथियों। इसलिए देखियो, मेरी राय तो यही है, आप कोई भी काम करिए, कोई भी काम करिए पूरी जिम्मेदारी के साथ करिए, तन मन धन के साथ करिए। और अगर आप गरीब हैं तो पार्ट टाइम छोटे से छोटा इस टाइप का काम जरूर करिए, जिससे कि आपको थोड़ी बहुत इनकम होती रहे और आपके घर में कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि किसी भी काम को करने के लिए, किसी भी काम को करने के लिए तन मन धन तीन चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। तन मन धन तीन चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, अब तन की बात करें कि आपका शरीर स्वस्थ नहीं तब तक नहीं होगा जब तक आप कोई काम नहीं कर पाएंगे। तन से संबंध है, जब तक आपका शरीर स्वस्थ नहीं होगा तब तक आप कोई काम नहीं कर पाएंगे। मन से मतलब है, मन से मतलब है कि उस कोई भी काम करने के लिए आपका मन होना चाहिए। जब तक आपका मन उस काम में नहीं लगेगा तब तक उसमें सफलता प्राप्त नहीं की जा सकती। और धन से संबंध है कि आपके पास तन भी है, मन भी है, लेकिन धन नहीं है, तो बिना धन के कोई भी तैयारी नहीं की जा सकती, किसी भी काम को शुरू नहीं किया जा सकता, है ना। बिना धन के किसी काम को शुरू नहीं किया जा सकता, ठीक है। इसलिए ये तीनों चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप किसी भी काम में सफल हो पाएंगे साथियों, ठीक है। तो साथियों आपको लगता है कि मैं भाषणबाजी कर रहा हूँ, या आपको ऐसा भी लगता होगा कि पका दिया इन्होंने तो भैया देखिए, जो मैंने झेला है वो आपको बता रहा हूँ। बाकी मर्जी आपकी है, आप फॉलो करें अथवा ना करें इन सब बातों को। बाकी देखिए, ये जो वीडियो था साथियों, और इस वीडियो के बारे में मैंने आपको बता दिया है। ये एक बार और मैं बता देता हूँ। 160 रुपये का डब्बा आता है ये वाला, 160 रुपये का डब्बा आता है, जिसमें 100 पाउच निकलते हैं। टोटल 1000 रुपये का माल होता है साथियों। और आप इस माल को जो 160 रुपये का डब्बा है, 350 से लेकर के 600 रुपये तक होलसेल प्राइस में आसानी के साथ बेच सकते हैं। पर डब्बे आप 300 से 400 रुपये तक कमा सकते हैं, मतलब 200 रुपये से लेकर के 400 रुपये तक पर डब्बा मार्जिन आप होलसेल प्राइस में आसानी से कमा सकते हैं। इसके अलावा देखिए, ख़रीदने की बात करें तो मैंने ग्वालियर के चावड़ी बाज़ार से माल मंगाता हूँ। आप चाहें तो ग्वालियर चावड़ी बाज़ार में जाके इस प्रकार का माल ले सकते हैं। दिल्ली में सदर बाज़ार जा सकते हैं, सदर बाज़ार से भी ये माल आपको मिल जाएगा। इसके अलावा आप जहाँ पर भी रहते हैं ऑल इंडिया में, देखिए जैसे कृष्णा विहारी है ना, कृष्णा विहारी के अलावा और भी कई नामों से आती है जी, ठीक है। श्री कृष्णा के नाम से आती है ना, और भी बांके बिहारी के नाम से आती है, और भी कई नामों से ये हींग आपको मिल जाएगी। पर रेटें लगभग समान रहती हैं, 10-20 रुपये ऊपर नीचे होते हैं। तो इसके अलावा ये जो दो एड्रेस बताए हैं मैंने माल खरीदने के, इसके अलावा आप जहाँ पर भी रहते हैं, आपके वहाँ ज़िले में कोई ना कोई थोक मार्केट ज़रूर होती है किराना स्टोर की। तो आप थोक मार्केट में जाइए, किराना स्टोर की में, वहाँ पे आप इस टाइप का आइटम पता कीजिए। थोक मार्केट में जाइए किराना स्टोर की में, तो वहाँ पर आप इस प्रकार के आइटम का पता कीजिए, तो आपको इस प्रकार का आइटम आपके लोकल एरिया में ही मिल जाएगा साथियों। और आप वहीं से अपना काम शुरू कर सकते हैं। माल को खरीदिए, 4-5 हज़ार रुपये की पूंजी लगाइए और बेचना स्टार्ट कर दीजिए और पैसे कमाइए साथियों। आप खुश रहिए, आप परिवार को खुश रखिए। और आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही साथियों। जय हिंद, वंदे मातरम।